तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था क्लिनिकल साइकोलॉजी पे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि नहीं सर, अभी हमारा पेपर है साइकोथेरेपिक इंटरवेंशन का। और ये ज्यादातर कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और कुछ आई थिंक बुंदेलखंड के हैं। मैं पूरा नहीं लिखने जा रहा हूँ बुंदेलखंड, इतने में ही समझ जाइए। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। और जो आप जिस आपके सिलेबस में अगर साइकोथेरेपिक इंटरवेंशन का पेपर है, या आप ये टॉपिक्स देख लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के भी इसमें काउंसलिंग भी पढ़ाया जाएगा। ये लास्ट जो फिफ्थ यूनिट है वो काउंसलिंग से रिलेटेड है। और ये योगा होगा, ये सब भी है इसमें। ये थेरेपी से रिलेटेड है। तो हो सकता है कि आपका सिलेबस का नाम कुछ अलग हो, पेपर का नाम कुछ अलग हो, बट अंदर का ये जो टॉपिक है वो सेम हो। तो आप एक बार अपना जो मैं वीडियो पढ़ दे रहा हूँ, उसका टॉपिक और अपने सिलेबस को मैच करके फिर आप वीडियो को देख सकते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि सर ये मेरा टॉपिक है, या मैं पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ। ये चीजें नहीं करनी पड़ेगी। और जो लोग आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जल्द ही स्टार्ट किया जा रहा है क्लासेस। बस थोड़ा सा इंतजार और करिए। और पीजीटी की क्लासेस, पीजीटी के लिए यहाँ पे हम एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे। तो एमसीक्यू भी आप मान के चलिए कि विद इन 2-3 डेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें भी आएंगी साथ में। और क्लास 11th, सॉरी, क्लास, हाँ, 11th और 12th भी फिर से स्टार्ट होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। हैप्टिक इंटरवेंशन, ये आपका आज का टॉपिक है, नेचर एंड गोल। तो पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन देखते हैं, फिर इमेज से समझेंगे। इसमें हैप्टिक इंटरवेंशन, इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो, जैसे आपने लास्ट क्लास में देखा था कि जो नैदानिक मनोविज्ञान है, इससे पहले अगर आप लास्ट क्लास देख लोगे क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो क्लास थी, तो आपको काफी कुछ चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। वो क्लास आप जरूर देखिएगा। तो नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत ही ये चीज आती है। जो नैदानिक मनोविज्ञान है उसी में आता है थेरेप्टिक इंटरवेंशन। और इसमें होता क्या है, इसमें चिकित्सकीय हस्तक्षेप दिया जाता है। हस्तक्षेप मतलब इंटरवेंशन, सहायता एक तरीके से कह सकते हो, या आप कह सकते हो चिकित्सा दी जाती है। तो ये एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, जिसमें एक प्रशिक्षित पेशेवर मनोवैज्ञानिक, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक हो चाहिए, पेशेवर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके व्यक्ति के व्यवहार, विचार और भावनाओं में परिवर्तन लाता है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो थेरेप्टिक टेक्निक्स का यूज करके, चिकित्सकीय हस्तक्षेप का यूज करके, उनके द्वारा जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनका यूज करके, जैसे बहुत सारे सिद्धांत, थ्योरीज है, बहुत सारे इंटरवेंशंस है, सीबीटी हुआ, इसके साथ आपका सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हुआ, मॉडलिंग हुआ, और भी बहुत सारी ऐसी थेरेपी है। आप अभी आगे चल के पढ़ोगे वो थेरेपी, इसमें है आपके सिलेबस में। तो उन सबका यूज करके कैसे व्यक्ति के व्यवहारों को, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को में परिवर्तन लाया जाता है। जैसे एक पर्सन सोच रहा है कि उसको गुस्सा बहुत आता है, अब वो सोच रहा है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो और वो कहता है कि मैं ये बोलता रहता हूँ फिर भी मुझे गुस्सा आता है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके विचार तो वो कर रहा है अपने आप को ठीक करने के, लेकिन उसके जो सही तरीके से नहीं कर रहा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको आपका नाम दिमाग में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि आपका नाम क्या है। तो देखिए तुरंत आपका नाम आपके दिमाग में आ गया होगा, जबकि इससे पहले अभी तक नहीं आया होगा। बट जैसे ही मैंने मना किया कि दिमाग में नाम ना आए, तुरंत आ गया। तो अगर वो पर्सन बोलेगा कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो गुस्सा तो और ज्यादा ही आएगा ना। तो फिर यहाँ पे अगर आप जैसे, या तो आप खुद इतने समझदार हो, अगर
कई बार प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपनी समझदारी का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है या हमें किसी अच्छे अनुभवी पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसी सेंटेंस को जैसे गुस्सा मैं नहीं करूँगा या मुझे गुस्सा नहीं आएगा, ये बोल के क्या करना चाहते हैं? हम खुद को शांति तो रखना चाहते हैं, तो अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको ऐसे चेंज कर दिया कि ये बोलने की बजाय कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, उसकी जगह पे ये बोला जाए कि मैं हमेशा शांत रहता हूँ। मैं हर सिचुएशन में शांत रहता हूँ। क्योंकि गुस्सा ना करके भी तो हम साथ ही रहना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें कई बार विचारों को परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसे ही जो भावनाएँ होती हैं, पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, उसके सोचने के तरीके को ही बदल दिया गया। तो उसका दुःख जैसे एक माँ है, उसके बेटे को बोर्डिंग स्कूल में डाला गया, अब वो बहुत ज़्यादा दुखी है। अब उसको समझाया गया है कि बच्चा बड़ा होगा, तुम्हारा ही नाम रोशन करेगा, आपका नाम रोशन करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, लिखेगा। तो वो उसकी भावनाएँ चेंज हो गई, वो खुश हो गई तुरंत। फिर ट्रुल और प्रिस्टीन के अनुसार बताया गया कि यह केवल बातचीत नहीं होती है, बल्कि एक नियोजित और साक्ष्य आधारित प्रक्रिया होती है। जो थेरेपेटिक इंटरवेंशन है, वो इसमें ऐसा नहीं होता कि बस सिर्फ बातचीत कर लिए बस हो गया, नहीं। ठीक है, आगे देखें इसके नेचर को, स्वरूप को। तो इसमें हम इसको कुछ पॉइंट से समझ सकते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और साइकोलॉजिकल प्रोसेस। जो हस्तक्षेप होता है, उसका जो स्वरूप होता है वो मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक होता है, और इसमें जैविक उपचार की बजाय व्यवहारिक और संज्ञानात्मक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे दवाइयाँ नहीं दी जाती है, मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, मेडिसिन की जगह पे हम उनके कॉग्निशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को ही चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसीलिए क्या होता है कि जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो मेडिकल वाले लोग होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट लोगों से या साइकोलॉजी वालों से काफ़ी चिढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये मेरा धंधा बंद करवा रहे हैं। ठीक है? आगे देखते हैं चिकित्सीय गठबंधन, थेरेपेटिक अलायंस। हस्तक्षेप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का संबंध। जो एक पर्सन आता है उसके बीच में कैसे संबंध स्थापित किया जाए, जो एक रैपो बिल्ड करना होता है। ठीक, तो उसके द्वारा क्या होता है कि फिर पर्सन को विश्वास हो जाता है और वो अपनी सारी बातें यहाँ पे बता देता है। इसका और क्या स्वरूप होता है, वैज्ञानिक आधार होता है इसका। हस्तक्षेप का स्वरूप मनमाना नहीं हो सकता, यह इम्पेरिकल होता है, इम्पेरिकल रिसर्च। और स्थापित सिद्धांत, जो सिद्धांत पहले से दिए गए हैं, वो सिद्धांत पूरी तरीके से वेरीफाई करके दिए गए हैं, तो उनके ऊपर टिका रहता है। हस्तक्षेप हमेशा नैतिक सीमाओं के भीतर होता है। जैसे आप हम इंटरवेंशन देते हैं तो हम या साइकोलॉजी में नैतिकता की बहुत बात की गई है, मोरल और इथिकल वैल्यूज की। आप हम दूसरे का अगर रिसर्च भी कर रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि इससे किसी सामने वाले के जो इथिकल वैल्यूज है उनका तो हनन नहीं हो रहा है, उन पे तो कोई बात नहीं आ रही है। जैसे बात हो गया कि क्लाइंट की गोपनीयता को बनाए रखना। जैसे अगर कोई आपके पास, मान लो आप आगे चल के, और ऑब्वियस सी बात है आप आगे चल के साइकोलॉजिस्ट बनोगे, और इसके साथ साथ काउंसलर बनोगे, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी, या अपना खुद का क्लिनिक होगा आपका। तो आपके पास जब कोई भी पर्सन आएगा तो आपको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है, उसके बारे में ज्यादा इधर उधर बातें नहीं करनी है। इसमें देखिए, ये कई बार लोगों को लगता है कि जो थेरेपिस्ट होते हैं या साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, उनका काम होता है कि जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, उसको खत्म कर देना जड़ से। नहीं, जो प्राइमरी एम होता है वो होता है कि सबसे पहले सिम्टम्स को रिड्यूस करना। जिससे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसको रिड्यूस करना। फिर उसके अंदर एक इंसाइट डेवलप करना। फिर कोपिंग स्किल उसके अंदर जगाना, ताकि अगर फर्दर कोई उसके आगे भविष्य में कोई चैलेंज आए तो उससे वो कोप अप कर सके। नए व्यवहार को सिखाना कि कैसे वो नए व्यवहार को सीखे। और सेल्फ इफिकेसी, कैसे वो अपने आप की हेल्प खुद से करे।
ठीक है। हस्तक्षेप के कुछ लक्ष्य आते हैं, इसको पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एक पर्सन जाता है, उसको लगता है या कोई और लेके जाता है उसको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास। तो इनिशियल स्टेज में प्रारंभिक संपर्क होता है। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, ये इसने नहीं बनाया है, रैपो। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है चरण में, ये रैपो बिल्डिंग यहाँ पे। तो सॉरी, इसका क्या होता है, पहले आप जाते हैं, फिर रैपो बिल्ड होता है। मतलब विश्वास दिलाया जाता है कि हाँ, जो आप बातें बताओगे वो पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएंगी। आप सारी बातें खुल के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनको कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, उनसे कुछ पूछा जाता है, असेसमेंट किया जाता है उनकी पर्सनालिटी का, उनकी प्रॉब्लम्स का। फिर एक गोल सेटिंग की जाती है कि किस किस कैसे हम इनकी प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम उन गोल्स के आधार पे जो हमने एक डिसाइड किया है कि हम कौन सा इंटरवेंशन देंगे उनको, लाइक सीबीटी हो गया या एक्सपोजर थेरेपी हो गया, रोल प्ले हो गया, वो देते हैं। फिर हम उनका मूल्यांकन करते हैं कि अच्छा हमने जो दिया है उसका लो असर देखें। फिर वापस वो ठीक हो जाते हैं, 8-10 सेशन लगे वो ठीक हो गए और फिर वो चले गए अपनी लाइफ जीने। फिर हम कई 1-2 बार उनको कॉल करके फॉलो अप लेते हैं। ये होता है इंटरवेंशन का स्टेज पूरा। पहले हम इसके लक्ष्य को भी देख लेते हैं, जैसे अभी ऊपर बात किया था हमने कि इसका इंटरवेंशन का लक्ष्य ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम को खत्म कर दो, रिड्यूस करो। पहले रिड्यूस करना सबसे प्राथमिक लक्ष्य होता है कि क्लाइंट के लक्षणों को, अगर वो अत्यधिक चिंता में है, उदास है या उसको सुसाइड करने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा, तो हम उससे पहले काम करते हैं। पहले सीधा ये नहीं कि उससे पूछने लगे कि अच्छा बताओ ये कब से हो रहा, मतलब ये क्या तुम्हारे साथ कोई घटना घटी थी, ये हुआ था, वो हुआ था, क्वेश्चन नहीं पूछना है। सबसे पहले उसको काम करना है, पहले उसको रिलैक्स फील करवाना है। फिर गेनिंग इनसाइट, फिर उसका काम होता है जो थेरेपिस्ट है या जो साइकोलॉजिस्ट है उसका काम होता है कि क्लाइंट को यह समझने में मदद करना कि उसके वर्तमान व्यवहार के पीछे कौन से अचेतन कारण या गलत विचार की प्रक्रिया जिम्मेदार है। इसके अलावा फिर उसके अंदर कोपिंग स्किल को डेवलप करना, तकनीकें सिखाना जिससे भविष्य में आने वाली समस्याओं का वो स्वयं समाधान कर सके। व्यवहार परिवर्तन, जो अभी ऊपर हमने देखा था। उसके बाद सेल्फ एफिकेसी, क्लाइंट के आत्मविश्वास को बढ़ाना ताकि वह अपनी समस्याओं का हल खुद से कर सके। और फिर स्टेजेस की बात आती है, स्टेजेस अभी हमने पहले ही देख लिया कि क्लाइंट को थेरेपिस्ट से मिलता है, या थेरेपी की शर्तें, फीस, गोपनीयता, इन सब के बारे में एक फॉर्म भरा जाता है। फिर तालमेल बिठाना, उसके बाद हस्तक्षेप शुरू होता है, गोल सेटिंग होती है और क्रियान्वयन होता है, कौन सा क्या देना है क्या नहीं देना है। और देन मूल्यांकन होता है और फॉलो अप होता है। तो इतनी चीजें होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो रहा उसमें हमने ये सारी चीजें आपका कवर किया गया है, ठीक। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम जो बचा हुआ ये आपका जितना भी टॉपिक है इसमें, और जैसे क्या बचा है इसमें, ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोचेस, डिस्टिंक्शन बिटवीन साइकोथेरेपी एंड अदर्स ओरिएंटेशंस, क्लाइंट कैरेक्टरिस्टिक्स, थेरेपिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोथेरेप्टिक रिलेशन और थेरेप्टिक बाउंड्रीज, ये सब हम कवर करेंगे। थैंक यू।